हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियो में आपको वर्णों या ध्वनियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। बचपन में आपने नल नल, कमल कमल, कटहल कटहल आदि शब्द पढ़े ही होंगे। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये समझेंगे कि ये शब्द कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, इनके रूप कैसे बदल जाते हैं। क, ल, म जब अलग अलग हैं तो ये वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं, और सब साथ मिल जाते हैं जैसे कलम कलम, तब एक शब्द बन गए हैं। इसी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब यही शब्द पद कहलाते हैं। प्रयुक्त वाक्य में मैं कलम लिख रहा हूँ, अलग अलग शब्द है, प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ है। सभी शब्द मिलकर एक वाक्य बनने के बाद वाक्य का पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद यही शब्द पद कहलाते हैं। शब्द की परिभाषा: ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल या समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। अब यदि हम क ट म ट कुछ भी लिखेंगे तो वह भी वर्णों का समूह तो होगा, पर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन ये जो शब्द हैं इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, इसीलिए इन्हें सार्थक कहा जाता है। शब्दों के भेद: विभिन्न आधारों पर शब्दों के भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द: जिन शब्दों से स्पष्ट अर्थ का पता चलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तक, घर, बालक आदि। यहाँ इन सभी शब्द का अलग अलग अर्थ है। ख, निरर्थक शब्द: जिन शब्दों से पूरे अर्थ का पता नहीं चलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, गाँव वाँव, कहानी वहानी आदि। इसमें वाय, रोटी, वाँव या वहानी निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन लोग इन शब्दों को साथ साथ बोलते हैं। बच्चा जब बोलना सीखता है तो अनेक प्रकार की ध्वनियों को एक साथ निकालता है, जैसे लगता है कि वह कुछ बोलना चाह रहा हो, लेकिन वह शब्द जैसा सुनाई तो देता है पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। इन सभी प्रकार के शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द: विकार का अर्थ होता है खराबी या परिवर्तन। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के उदाहरण होते हैं, जैसे लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, लड़के खेलते हैं, लड़के को खेलने दो। इन वाक्यों में आप ध्यान दोगे, लड़का पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग लड़की है और बहुवचन लड़के है। जब लिंग वचन बदल गए तब संज्ञा शब्द भी बदल गया, लड़का से लड़की और लड़के। और क्रिया शब्द के रूप में भी बदलाव आ गए हैं, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। लड़के को खेलने दो, यहाँ कारक का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग करने पर क्रिया के रूप में बदलाव आ गया है। खेलते हैं से क्रिया शब्द हो गया खेलने दो। वह बहुत अच्छा है, वे बहुत अच्छे हैं। इन वाक्यों में वह सर्वनाम शब्द है जो बहुवचन में वे बन गए हैं। अच्छा विशेषण शब्द है जो एक वचन में अच्छा और बहुवचन में अच्छे हो गए हैं, अर्थात वचन के अनुसार सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन आ गया है, इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। ख, अविकारी शब्द: जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। आपने विकारी शब्द में यह पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, परंतु क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ उदाहरण देखिए, धीरे धीरे के सामने, प्रतिदिन और वाह आदि अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। जैसे पंखा धीरे धीरे चल रहा है, पंखा धीरे धीरे चल रहे हैं। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, हमारे घर के सामने एक पेड़ है। यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है
जो एक वचन पंखा के साथ भी धीरे धीरे है और बहुवचन पंखे के साथ भी धीरे धीरे है। के सामने संबंध बोधक शब्द है। यह मेरे हो या हमारे दोनों के साथ के सामने ही लिखा गया है या बोला जाता है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तीसरा है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। का रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रचलन, रिवाज या परंपरा जो लंबे समय से चला आ रहा हो। जिन शब्दों के परंपरागत विशेष अर्थ होते हैं उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ि शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, घर, कमल, घोड़ा आदि। पुस्तक से यदि हम पुस और तक दोनों को अलग अलग कर देंगे, ना ही पुस का कोई अर्थ होगा और ना ही तक का, जबकि पुस्तक का अर्थ होता है, इसीलिए ये रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योग या जोड़ से बना हुआ। यौगिक शब्द का अर्थ सार्थक होता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे महात्मा में दो शब्द है, महान और आत्मा। कन्यादान में दो शब्द है, कन्या और दान। राजपुत्र में दो शब्द है, राजा और पुत्र। सुकर्म में दो शब्द है, सु और कर्म। लेकिन दोनों मिलकर एक सार्थक शब्द बन गया है, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ग योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो रचना में यौगिक होते हैं पर अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन रावण को कहा जाता है, नीलकंठ शिव को, श्वेतांबर सरस्वती को, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, पंकज कमल को कहा जाता है। पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि ढूंढेंगे तो होगा पंख यानी कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। पर कीचड़ में उत्पन्न सभी चीजों को पंकज नहीं कहा जाता है, सिर्फ कमल को ही पंकज कहा जाता है। इसीलिए ये शब्द सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट करते बल्कि इनका विशेष अर्थ होता है, इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। का तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, वायु, रात्रि आदि। ख तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में कुछ रूप बदल जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत संस्कृत का शब्द है, उसका रूप बदलकर घी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही मातृ संस्कृत का शब्द है, रात्रि, अग्नि, सूर्य ये सब संस्कृत के शब्द हैं जिसका हिंदी में थोड़ा सा बदलाव करने के बाद प्रयोग किया जाता है, माता, रात, आग, सूरज आदि। ग है देशज या देशी शब्द। जो शब्द विभिन्न प्रांत के बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खिड़की, थैला, लोटा आदि। घ विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों, व्यापारियों या विदेशी लोगों के संपर्क में आने से ये शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, अर्थात हिंदी ने उन्हें अपना लिया। जैसे अंग्रेजी से आए शब्द स्कूल, पेन, कॉलेज, बोतल, डॉक्टर, मशीन, साइकिल, हॉस्पिटल, रेडियो, लेटर बॉक्स, पेंसिल, बहुत सारे शब्द हैं जो हैं तो अंग्रेजी के, लेकिन हम लोग हिंदी में भी वही शब्द लिखते हैं। वैसे ही फारसी से आए शब्द रुमाल, नमक, आतिशबाजी, प्याज, चश्मा, गंदगी, चापलूसी, नमूना, बर्फ, चुगलखोर, दरबार, जमींदार, दुकान आदि ये सब शब्द फारसी से आए शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अरबी शब्द कानून, फकीर, खत, औलाद, अमीर, गरीब, औरत, कैदी, रिश्वत,
कत्ल, ये सब अरबी शब्द हैं। तुर्की, दारोगा, कैंची, बहादुर, चाकू, तोप, लाश, बारूद, तलाश आदि शब्द तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली, तंबाकू, चाबी, कमीज, कमरा, साबुन, तौलिया, तिजोरी, अचार, कॉफी, फीता, गमला, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं जिनका हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। फ्रांसीसी शब्द बिगुल, इंजीनियर, कर्फ्यू, कार्टून, पुलिस, कारतूस आदि। चीनी शब्द लीची, चाय, पटाखा, तूफान, चाउमीन, चीनी आदि। यूनानी शब्द केंद्र, सिग्मा, ज्यामिति, ऑप्टिक्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। यूनान के लोग मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैथ्स और साइंस से जुड़ा हुआ कुछ शब्द हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। रिक्शा, टाइफून, ठीक है, अरे, हे, ये सब शब्द जापानी शब्द हैं। हम लोग ज्यों का त्यों इन शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि शब्द विचार आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, या आपका कोई भी सवाल हो या आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे बातें कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।